बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मछली का सालन। बहुत ही मज़ेदार बनके ये तैयार होता है। हम सबसे पहले यहाँ पे फ़िश को फ्राई करेंगे, दैन उसके बाद एक इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। होप सो आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है वो मैंने मछली ले ली थी। अच्छे से मैंने उसको वॉश करके ड्राई कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए ऐड कर दिया। आप जब भी मछली को फ्राई करें उससे पहले मछली को अच्छे से ड्राई कर लें, क्योंकि इससे जो है वो ऑयल नहीं चिटकेगा। तो इस तरह से मैंने इसमें सारी फ़िश जो है वो ऐड कर दी है। एक टाइम में जितनी अच्छे से फ्राई हो सकती है आप उतनी इसमें शामिल करें। एक साइड मैंने इसकी पलट दी है, दूसरी साइड इसकी कर ली। तकरीबन एक साइड को पकने में 2 से 3 मिनट लग गए थे। इसी तरह हम दूसरी साइड को भी पका लेंगे। तो साइडें चेंज करते हुए इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट लग गए थे। तो मछली को यहाँ एक प्यारा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर। अब यहाँ पे इसको मैं एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी, और ताकि जितना भी इसका एक्सेस ऑयल है वो सारा इसमें से रिमूव हो जाए। जब भी आप मछली को फ्राई करके बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार इसका सालन तैयार होता है। इसको एक साइड पे कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया और जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी वही ऑयल इसमें थोड़ा ऐड कर दिया है। ऑयल यहाँ पे पहले से ही गर्म था। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर लिए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर लिए। हल्का इनको फ्राई कर लेंगे ताकि इन पे गोल्डन सा कलर आ जाए। गोल्डन सा कलर प्याज में आ गया है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लूँगी। इनकी भी साथ में भुनाई कर लूँगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी और दोबारा से इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे चॉप करके, वो भी इसमें शामिल कर लिए। इनकी भी इसके साथ भुनाई कर लूँगी ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाएं। टमाटर काफ़ी हद तक हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब स्पैचुला की मदद से इनको मैं यहाँ पे पीस लूँगी ताकि अच्छे से इनकी ग्रेवी बने। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को आपने बिल्कुल लो ही रखना है। मसालों को यहाँ पे भून लेने के बाद 1 कप इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। अच्छे से पहले मैंने इसको बीट कर लिया था, फिर उसके बाद शामिल किया है। जब आप इसमें दही ऐड करेंगे तो आपकी ग्रेवी जो है बहुत ही स्मूथ तैयार होगी। तो इस तरह से दही को भी यहाँ पे पका लेंगे ताकि इसका जितना पानी है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो दही को बनाई करते हुए यहाँ पे हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लग गया है। तो आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी जितना आपको रिक्वायर्ड हो आपने उतना पानी इसमें शामिल करना है। मैं तकरीबन इसमें 1.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ। दोबारा से इसको मिक्स कर लूँगी। पानी में जब हल्का सा बॉयल आ जाए तो आपने इसमें जो है वो फ़िश को ऐड करना है। आराम से आपने सारी फ़िश इसमें शामिल कर देनी है। सारी फ़िश यहाँ पे मैं इसमें जो है वो ऐड कर दूँगी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे चम्मच को नहीं हिलाना, बल्कि हल्का सा इनको जो है वो मैंने डिप कर देना है। देन उसके बाद मैंने इसको कर लेना है कवर, ताकि ये हमारे दम में ही जो है वो फ़िश बन के तैयार हो। तकरीबन यहाँ पे 6 से 7 मिनट लग जाने हैं। मैंने इसको कवर कर दिया है। यहाँ पे 6 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है और मैं इसकी अब आराम से जो है वो साइडें चेंज कर लूँगी। आपने बड़े ध्यान से इसकी साइडें चेंज करनी है। मछली पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे इसकी साइडें उलट कर देनी है और दोबारा से तकरीबन इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो फ़िश की सारी जो साइडें हैं वो चेंज कर दी। अब इसके ऊपर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी कलवंजी। आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार इससे टेस्ट और लुक आती है। यहाँ पे मैंने इसका कवर हटा दिया था 3 मिनट बाद। तो माशाल्लाह से हमारी यहाँ पे जो है वो फ़िश बन के तैयार है। हल्के हाथों से आपने जो है इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे गार्निश के लिए मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको कर लेना है सर्व। तो मैं इसको ट्रे में यहाँ पे सर्व कर देती हूँ। मज़ेदार सी हमारी यहाँ पे फ़िश करी बन के तैयार है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। होप सो आपको अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।